कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज हम बात करेंगे साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में। इससे पहले वाले जो लेक्चर जो हमने शूट किया था उसके अंदर ऑलरेडी मैंने जॉइंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से जॉइंट्स के टाइप होते हैं, जैसे कि मैंने फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सिंपली मैंने यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक दे रखा है, आप डायरेक्टली जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो वीडियो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में। साइनोवियल जॉइंट्स क्या होता है, इन सब चीज़ों को पूरे डिटेल के साथ हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो साइनोवियल जॉइंट्स या किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें अगर हमें पहले से क्लियर हो तो पढ़ने में बहुत मज़ा आने लग जाता है। तो पहले उन सब क्वेश्चंस को समझेंगे, उसके बाद डायरेक्टली साइनोवियल जॉइंट्स पे आएंगे। तो जनरली क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपके सामने आता है, ठीक है, जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको मेंशन कर रखा है। क्वेश्चन क्या है आपका, पहला कि व्हाई वी आर स्टडिंग, हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द नीड, इसकी जरूरत क्या है, अगर ना पढ़े तो कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। व्हाई वी आर स्टडिंग, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो उसका एक ही रीजन हो सकता है, एक या दो रीजन मेनली मेरे समझ में आता है। या तो आपके एग्जाम्स पास में आ रहे होंगे, और क्योंकि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो साइनोवियल जॉइंट जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि साइनोवियल जॉइंट सपोज करो बोन फ्रैक्चर होता है, बोन रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, तो अगर आपको जॉइंट्स के बारे में पता नहीं है, कौन कौन से बोन्स कनेक्टेड हैं ये आपको पता नहीं है, ये क्या मेन रोल प्ले करता है ये नहीं पता आपको, तो आप पेशेंट को आसानी से ट्रीट नहीं कर सकते, उसके एक्चुअल प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते। तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें पढ़ने का रीजन तो पता चल गया क्यों, या तो एग्जाम हो सकते हैं या सिंपली क्या है, हमें जनरली जानना है पेशेंट को एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है, उसको समझना चाहते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके व्हाट इज द नीड, अगर हम इसको ना पढ़े तो क्या नहीं होगा, ठीक है। अगर सपोज करो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बॉडी की फंक्शनिंग को समझें, ठीक है। अगर बॉडी की फंक्शनिंग समझना चाहते हैं तो बॉडी बेसिकली आपको पता है कि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो जब तक विदाउट जॉइंट्स के मूव कर ही नहीं सकता, यानी मूवमेंट, अगर स्केलेटन सिस्टम में मूवमेंट हो रहा है तो जॉइंट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे जॉइंट की रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है। तो नीड क्या है इसे पढ़ने की, अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे, जॉइंट्स के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप पेशेंट को ट्रीट करने में थोड़ा मतलब कि अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी ये जरूरी है। अब जो हमें मेन चीज समझना है कि व्हाट इज साइनोवियल जॉइंट्स, क्योंकि अब तक तो ये हमने दो चीजें कवर की कि क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, या तो एग्जाम होगा, साथ के साथ हम कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। व्हाट इज द नीड, अगर ये हमें नहीं पता होगा पेशेंट को हम आसानी से ट्रीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं व्हाट इज साइनोवियल जॉइंट, क्योंकि पढ़ना तो हमें साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में, तो साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको लेके चलता हूं। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, व्हाट इज अ साइनोवियल जॉइंट। जनरली क्या है, साइनोवियल जॉइंट बॉडी के अंदर पाए जाने वाला मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट है। जनरली बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कुछ होते हैं मूवेबल, कुछ होते हैं स्लाइटली मूवेबल और एक होते हैं फ्रीली मूवेबल। तो जनरली जो दो यहाँ पे मैंने बताया कि इमूवेबल जॉइंट जिनको हम फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जिनको कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, ये ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहां पे आसानी से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि ये एक स्पेसिफिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है, इसलिए इसके मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर शूट कर रहा हूं यहाँ पे। तो साइनोवियल जॉइंट क्या है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का जॉइंट है जो कि फ्रीली मूवेबल होता है, ये आसानी से मूव कर सकता है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है ये। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है इसलिए इसको हमें आसानी से पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने, क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ये जॉइंट है, ठीक है। क्योंकि ये फ्रीली मूवेबल होता है, फ्रीली मूवेबल होने की वजह से इसको हम डायआर्थरोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले जो कार्टिलेजिनस जॉइंट या फाइब्रस जॉइंट है उसको हमने एम्फीआर्थ, जैसे कार्टिलेजिनस जॉइंट है उसको एम्फीआर्थरोसिस बोला था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और फाइब्रस जॉइंट को हमने सिनआर्थरोसिस बोला था, कार्टिलेजिनस जॉइंट को एम्फीआर्थरोसिस बोला था, क्योंकि ये फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मोबाइल है, इसलिए इसको हम डायआर्थरोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। जनरली आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट, ये एक स्पेसिफिक टाइप का जॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फ्लूइड कैविटी प्रेजेंट होती है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम आर्टिकुलर कैप्सूल बोलते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और इस फ्लूइड को हम
बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। और ये फ्लूइड क्या करता है, दो बोन्स को फ्रिक्शनलेस या सिंपली बोले प्रोटेक्शन और एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है सो दैट कि बोन्स आसानी से मूव कर सके, उनके बीच में फ्रिक्शन कम से कम हो, फ्रिक्शन मिनिमाइज हो सके, ठीक है। तो ये है साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में। तो ये छोटा सा रिकैप मैं कर देता हूँ। साइनोवियल जॉइंट्स क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट्स बॉडी में पाए जाने वाला मोस्ट कॉमन जॉइंट है जो कि फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। और फ्रीली मोशन की वजह से इसको हम डायआर्थरोसिस भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, दो बोन्स के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होगी और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये बहुत आसानी से समझ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि साइनोवियल जॉइंट्स बने कैसे होते हैं। तो अगर हम बात करें, साइनोवियल जॉइंट एक स्पेसिफिक टाइप का जॉइंट है और इसके कुछ एक डिस्टिंग्विश फीचर्स होते हैं जो कि फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट में नहीं होता। तो क्या इसका डिस्टिंग्विश फीचर होगा यहाँ पे, अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जॉइंट कैविटी का प्रेजेंस होना, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ जॉइंट कैविटी, जॉइंट कैविटी यानी जॉइंट कैविटी आपको फाइब्रस और कार्टिलेजिनस जॉइंट में नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ साइनोवियल जॉइंट में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, जॉइंट कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। जॉइंट कैविटी को हम सिंपली आर्टिकुलर कैप्सूल भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्टिकुलर कैप्सूल, ठीक है। तो ये जो आर्टिकुलर कैप्सूल का जो प्रेजेंस है यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट का, ये एक बहुत स्पेसिफिक फीचर है जो कि आपको फाइब्रस और कार्टिलेजिनस जॉइंट में देखने को नहीं मिलता। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने इसका 2D और 3D दोनों व्यूज को दिखा रखा है यहाँ पे। तो सपोज करो ये बोन है, ये बोन 1 है, ठीक है। ये फर्स्ट बोन है और ये बोन सेकेंड है। अब ये फर्स्ट बोन और सेकेंड बोन के बीच में ये जो कैविटी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट कैविटी, ठीक है। और इस जॉइंट कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये साइनोवियल फ्लूइड होता है और ये जो दो बोन्स आपस में जो ये एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया को बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, ठीक है। तो ये जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस का मतलब एक ऐसा बोन का एरिया जो आपस में कांटेक्ट में आने वाला है, जो आपस में कांटेक्ट में रहेगा उसको बोलेंगे आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, ठीक है। और अगर हम बात करें साइनोवियल जॉइंट्स की, तो ये जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज का बना हुआ होता है और आर्टिकुलर कार्टिलेज स्पेसिफिकली, और इसको मैं बताऊं तो ये हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। ये किसका बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज का। ये हाइलिन कार्टिलेज का बना होगा। हाइलिन कार्टिलेज का बने होने से क्या फायदा होगा कि यहाँ पे ये काफी लॉन्ग सस्टेनेबल रह सकता है और फ्रिक्शन कम लग सकता है और साथ के साथ दो बोन्स को कुशन की तरह वर्क भी करता है, कुशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होगा। इस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। कुछ अगर हम बात करें साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर, तो ये जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के पास जो हाइलिन कार्टिलेज की ये जो लेयर है जिसको हमने आर्टिकुलर कार्टिलेज बोला है, इसके अलावा कुछ अलग लेयर भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक लॉन्ग शी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इस तरीके से शी शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, या फिर दूसरा फाइब्रो कार्टिलेज की एक दूसरी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इस तरीके से बाइकॉन्वेक्स शेप का होता है, ठीक है। ये फाइब्रो कार्टिलेज की एक लेयर होगी और या शी शेप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। तो ये क्या करता है, एडिशनल इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एडिशनल कुशन प्रोवाइड करता है सो दैट ये इजीली मूव कर सके, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जॉइंट कैविटी प्रेजेंट होता है या आर्टिकुलर कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो आर्टिकुलर कैप्सूल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका फाइब्रस कैप्सूल, एक होगा फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। और दूसरा क्या होगा आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन या साइनोवियल कैप्सूल बोल सकते हैं, या हम इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो इसको मैंने साइनोवियल मेम्ब्रेन बोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यानी जॉइंट कैविटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फाइब्रस कैप्सूल और दूसरा क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये जो फाइब्रस कैप्सूल होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसके जस्ट नीचे होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करता है, आपका साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करता है। इसी का काम क्या होता है, ये सिक्रीट करता है, सिक्रीट साइनोवियल फ्लूइड।
ये साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रेट करता है। फाइब्रस मेम्ब्रेन जस्ट आउटर लेयर होती है जो सिंपल रिजिडिटी या उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो उसका 3D स्ट्रक्चर देखें तो 3D स्ट्रक्चर में ये जो पिंकिश लाइन आपको देखने को मिल रहा है, ये जो पिंकिश लाइन है, ये पिंकिश लाइन आपका हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है और इन दोनों सरफेसेस को आपस में हम आर्टिकुलेटिंग सरफेस बोलते हैं, ठीक है। ये ही सरफेस आपस में टच में आएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बीच में क्या है, कुछ सी शेप के अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम मेनिस्कस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं। या इनके बीच में कुछ इस तरीके से बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फाइब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर बने होते हैं, जिनको हम भी आगे डील करेंगे। तो ये जो आउटर लेयर आप देख रहे हो उसको फाइब्रस कैप्सूल बोला, उसके जस्ट नीचे साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इनको कंबाइंडली हम जॉइंट कैप्सूल बोलते हैं या फिर सिंपल आर्टिकुलर कैप्सूल बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई होती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर कुछ छोटे छोटे स्पेसेस और प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बुरसा बोलते हैं या फिर प्लूरली ब्रूसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये काम क्या करेंगे, ये एडिशनल यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होता है जो कि टेंशन को मिनिमाइज करता है या सिंपली बोलें और ज्यादा इसको कुशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इनको बुरसी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे लिखा है मैंने बुरसा, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ जॉइंट कैविटी। तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं जिन जिन चीजों से बना हुआ है इसके लिए। तो ये जो जॉइंट, अब ये जो स्लाइड है इसके अंदर मैंने जो जो चीज बताई है उनको मैंने समराइज किया है। तो द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट इज नॉट सीन एट फाइब्रस और कार्टिलेजिनस इज द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट कैविटी। यानी जॉइंट कैविटी का प्रेजेंस होना क्या है, साइनोवियल जॉइंट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपको याद रखना है। जॉइंट कैविटी या आर्टिकुलर कैप्सूल का प्रेजेंस होना, ठीक है। जॉइंट कैविटी है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्टिकुलर, इसको बोल सकते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल, ठीक है। इसका प्रेजेंस होना एक इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद क्या है, जॉइंट कैविटी कंटेन साइनोवियल फ्लूइड जो कि कौन सिक्रेट करता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन करता है, ठीक है, विच लाइंस द आर्टिकुलर कैप्सूल। यानी अंदर की तरफ होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, द फ्लूइड, दिस फ्लूइड फिल्ड स्पेस इज द साइट वेयर द आर्टिकुलेंट कांटेक्ट विद ईच अदर। यानी ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है ये क्या है, दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच का स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज क्या करता है, ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज फॉर्म करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। यानी ये जो कार्टिलेज, ये जो लेयर बनी हुई दिख रही है आपको, ये हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्यू फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन। यानी दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में कुछ फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम आर्टिकुलर डिस्क बोल सकते हैं, जो कि आर्टिकुलर डिस्क, अभी जस्ट मैंने बताया ना कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बाइकॉन्वेक्स, इनको हम आर्टिकुलर डिस्क बोलते हैं। उसके अलावा कुछ लार्ज सी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम मेनिस्कस बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, साइनोवियल जॉइंट को इफेक्टिव बनाने में, इसको सिंपली बोलें कि कुशन प्रोवाइड करने में, फ्रिक्शन कम देने में हेल्प करते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बने होते हैं। तो कैसे बने होते हैं, दो बोन्स आपस में क्या होते हैं, साइनोवियल आर्टिकुलर कैप्सूल से कनेक्टेड होते हैं, जो जिसका आउटर लेयर फाइब्रस होता है, इनर लेयर कैसा होगा आपका, इनर लेयर आपका बना होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन से। साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करता है। उसके अलावा क्या है, दो बोन्स के बीच के सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस किससे बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। ये क्या करती हैं, आपस में मोशन में हेल्प करती है, साथ के साथ कुशन प्रोवाइड करती है, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करती हैं, ठीक है। उसके अलावा दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में कुछ अलग फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम, जो कि बाइकॉन्वेक्स शेप के होते हैं, उनको आर्टिकुलर डिस्क बोलते हैं। और साथ के साथ क्या है, कुछ मेनिस्कस प्रेजेंट होते हैं जो लॉन्ग सी शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स की, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर क्या है, आर्टिकुलर कैप्सूल प्रेजेंट होना चाहिए। साइनोवियल कैविटी है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। और आर्टिकुलर कार्टिलेज किसके बने होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये जो हाइलिन कार्टिलेज है वो क्या करता है, एक शीट प्रोवाइड करता है, एक टेफ्लॉन लेयर बना देता है जो कि बोन्स को मूवमेंट में स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, साथ के साथ वो डैमेज को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अब हमें बात करना है
टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप क्या, क्योंकि अब तक तो हमने पढ़ लिया साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में एक जैसे साइनोवियल जॉइंट्स तो नहीं होंगे, हर एक पार्ट में अलग अलग टाइप के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको डिटेल करेंगे। तो जनरली हम बात करें तो 6 टाइप के साइनोवियल जॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट हो गया, कॉन्डोलॉइड हो जाएगा, यहाँ पे सैडल हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, हिंज हो जाएगा, पिवट होगा। तो ये सारे क्या हैं, 6 टाइप्स हैं किसके, आपके साइनोवियल जॉइंट्स के। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिटेल करेंगे इसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन जॉइंट्स की। ठीक है, तो प्लेन जॉइंट्स क्या है, एक मल्टी एक्सियल जॉइंट है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये मल्टी एक्सियल जॉइंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मोशन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, हर एक एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, मूवमेंट क्या है, बोन्स का हर एक एक्सिस में हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन एक्सियल ग्लाइडिंग मूवमेंट है। ठीक है, ओनली शॉर्ट नॉन एक्सियल ग्लाइडिंग मूवमेंट, ये सिर्फ एक ग्लाइडिंग मूवमेंट है, ग्लाइड करता है, इसमें रोटेशन नहीं होता, ध्यान रखना है। ये प्लेन जॉइंट क्या है, एक मल्टी एक्सियल जॉइंट है जो कि सिर्फ एक ग्लाइडिंग मूवमेंट परफॉर्म करता है, इसमें रोटेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि ये जॉइंट कहां कहां देखने को मिलेंगे, इंटरकार्पल्स में मिलेंगे, यानी कार्पल्स जनरली अगर हम बात करें तो कार्पल्स आपके रिस्ट जॉइंट में होंगे, ये यहाँ पे कार्पल्स होते हैं, तो इनके अंदर ये जो जॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कार्पल्स के बीच में मिलेंगे। कार्पल्स हो गया, इंटरटार्सल जॉइंट्स हो गए, टार्सल्स आपके पैर में प्रेजेंट होंगे, तो कार्पल, इंटरटार्सल, उसके बाद वर्टिब्रल आर्टिकुलर प्रोसेस, जो हमारे पीछे वर्टिब्रीज हैं उनके में अंदर मिलेगा। साथ के साथ क्रिकोइड जॉइंट, क्रिकोइड जॉइंट कहाँ है, जनरली लैरिंग्स के अंदर क्रिकोइड आर्टरीज होता है, उसके बाद थायराइड प्रेजेंट होगा, तो इनके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको बोलेंगे क्रिकोथायराइड जॉइंट। ठीक है, तो प्लेन जॉइंट क्या है, एक मल्टी एक्सियल जॉइंट है। ठीक है, जो कि सिंपल एक ग्लाइडिंग मूवमेंट परफॉर्म करता है, बोन्स के बीच में रोटेशन नहीं करता, ध्यान रखना है आपको। जैसे कि इंटरकार्पल, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ये ग्लाइड कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा, हर एक एक्सिस में मूव कर सकता है, इसलिए ग्लाइडिंग मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, इंटरकार्पल यानी आपके रिस्ट पे, यहाँ पे इंटरकार्पल, उसके बाद पैरों के पास मिलेगा आपके। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टिकुलर प्रोसेसेस में देखने को मिलेगा, और साथ के साथ क्रिकोइड जॉइंट्स में देखने को मिलता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दूसरे जॉइंट्स की। अब बात करते हैं हिंज जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट क्या है, यूनी एक्सियल जॉइंट है, यानी यहाँ पे जो मोशन होगा किसी एक ही एक्सिस में हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यानी जो यूनी एक्सियल यानी सिर्फ एक एक्सिस इन्वॉल्व होगा, एक ही एक्सिस के अराउंड यहाँ पे मूवमेंट होता है। जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अगर दो बोन्स के बीच के एंगल में कमी आती है उसको बोलते हैं फ्लेक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे फ्लेक्शन, अगर बोन्स में कमी आती है, और वही अगर एंगल बढ़ता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो बोन्स होंगे और ये बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करते हैं जैसे कि हमारे हिंजेस, जैसे डोर के अंदर हिंजेस होते हैं ना, एक फिक्स होता है, दूसरा मोशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर देखो जरा, ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स है, और ये वाला पार्ट क्या है, मोशन में हेल्प कर रहा है। इस तरीके, ये सपोज करो हाथ है और ये इसका कर्व है, तो ये कर्व इस तरीके से मोशन कर सकता है, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक ही एक्सिस में मूवमेंट, एक तो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, और एक यहाँ पे कर्व बना होगा जो इसको इस तरीके से मोशन करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल हिंज की तरफ, मतलब हिंजेस की तरफ वर्क करेगा, जैसे हमारे डोर्स में हिंज करता है। तो ध्यान रखना है, एक यूनी एक्सियल जॉइंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ट्रफ शेप, मतलब क्या होगा, एक बोन का ट्रफ शेप दूसरे बोन में धंसा हुआ होगा, यानी ये सपोज करो ट्रफ है और ये बोन्स है, ये इसके अंदर अटैच्ड होगा और इस तरीके से मूवमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हिंज जॉइंट में सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथनिंग द एल्बो एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट। इंटरफेरेंजियल, फेरेंजियल का मतलब ये जो फेलेंजिस फिंगर्स को बोलते हैं फेलेंजिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो जॉइंट मिलेगा वो आपका कैसा होगा, हिंज जॉइंट, क्योंकि हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, देखो इस तरीके से कर सकते हैं। तो दिस इज योर हिंज जॉइंट। ठीक है, इसमें फ्लेक्शन हो पा रहा है, तो ये हिंज जॉइंट है। तो फेलेंजिस के अंदर जो जॉइंट मिल रहा है दैट इज आपका हिंज जॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे जॉइंट्स की। अब बात करेंगे पीवट जॉइंट। पीवट जॉइंट में क्या होगा
कि यहाँ पर एक मेन एक्सिस होगा और जो दूसरा बोन है उस एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेडियो अल्ना, जैसे मैंने हाथ ऐसे किया, इसको मैं इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ। तो नीचे वाला बोन क्या है, फिक्स है, ऊपर वाला जो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो रेडियल बोन क्या कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, बट ये लोअर जो बोन है ये इस तरीके से फिक्स है। अल्ना बोन फिक्स है, रेडियल बोन इस तरीके से रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे जो ये बोन है, ये वाला जो अल्ना बोन है ये तो क्या होगा, फिक्स होगा, और रेडियल जो बोन है ये आपका रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये देखा मैंने, ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है, एक रोटेट कर रहा है, एक स्ट्रक्चर आपका फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये भी कैसा है, एक यूनी एक्सियल जॉइंट है, इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जनरली यस और नो भी जो अगर हम करते हैं, तो जो हमारे एटलेंटो एक्सियल जॉइंट है, यहाँ पे एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, ये भी क्या है, पीवट जॉइंट है। यहाँ पे एक फिक्स होगा और उसके अराउंड मूवमेंट होगा, इस तरीके से, उस तरीके से अराउंड होगा। तो जनरली क्या है, पीवट जॉइंट, यहाँ पे एक फिक्स एक एक्सिस होगा, उसके अराउंड दूसरे बोन का मूवमेंट होता है। तो अगर हम बात करें तो एक स्ट्रक्चर है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, ये आपके हेड में मिलेगा, नेक के अंदर एटलेंटो एक्सियल, जिसकी वजह से आप सिर्फ नोट कर सकते हैं इस तरीके से, यस या नो में बता सकते हैं। तो ये वाला जो जॉइंट है यहाँ पे, इसको बोलेंगे पीवट जॉइंट, ठीक है। उसके बाद हाथ में ये जो मिल रहा है, इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ये भी क्या है, आपका पीवट जॉइंट है। तो ये एक यूनी एक्सियल जॉइंट है जहां पर एक बोन फिक्स होता है, दूसरा बोन उसके अराउंड मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये है द ओनली मूवमेंट अलाउड इज यूनी एक्सियल रोटेशन, यानी किसी एक एक्सिस पे रोटेशन पॉसिबल है। जैसे ये एक्सिस पे इस तरीके से रोटेशन पॉसिबल है, या इस तरीके से रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे तीसरे जॉइंट, चौथे जॉइंट की। अब जो चौथा जॉइंट है वो है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये आप सभी को पता है, एक मल्टी एक्सियल जॉइंट है ना, हाईली फ्रीली मूवेबल जॉइंट है ये, ठीक है। यहाँ पे किसी भी एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक इस तरीके से कर्व शेप बोन होगा, उसके अंदर दूसरे में क्या होगा, इस तरीके से एक बोनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एक सॉकेट बना हुआ होगा और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्या है, किसी भी डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट कर सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सॉकेट हो गया, ये बॉल हो गया। तो ये क्या है, किसी भी एक्सिस में रोटेट कर सकता है, इसलिए क्या है, मल्टी एक्सियल मतलब जॉइंट है, जिसमें एक हेमिस्फेरिकल हेड होता है, ठीक है, जो कि आर्टिकुलेट होता है कप लाइक सॉकेट में। ये एक कप लाइक सॉकेट है और ये बॉल है जो कि रोटेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मल्टी एक्सियल रोटेशन होता है, ठीक है। यूनिवर्सल मूवमेंट अलाउड है, यानी किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है ये, ठीक है, इंक्लूडिंग रोटेशन। तो एग्जांपल क्या है, शोल्डर और हिप जॉइंट, यानी शोल्डर जॉइंट और आपका हिप जॉइंट, ये दोनों ही जॉइंट क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सैडल जॉइंट की, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं सैडल क्या होता है। जनरली अगर आपने हॉर्स देखा है, तो हॉर्स की जो पीठ पे स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हम एक बैठने वाला जो रखते हैं, उसको बोलते हैं सैडल। उसको क्या बोलते हैं, सैडल बोलते हैं। जैसे आप अगर ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो हॉर्स की पीठ लग रही है, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये उसको बैठने वाला जो सीट होता है, उसको हम बोलते हैं सैडल, यानी हॉर्स के ऊपर रखी हुई जो सीट होती है उसको बोलते हैं सैडल। तो ये क्या बाई एक्सियल मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, यानी दो एक्सिस में मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है। तो ये जो थंब का हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, थंब का जो मूवमेंट है, ये जो थंब का मूवमेंट है, ये क्या है, सैडल जॉइंट है, ठीक है। तो ये एक बाई एक्सियल जॉइंट है, बिल्कुल कॉन्डिलर जॉइंट से मैच करता है, बट यहाँ पर क्या है, कॉन्डिलर जॉइंट से ज्यादा फ्रीडम होता है मोशन के लिए, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे थंब का आप मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ के जॉइंट मिलेंगे, कार्पो मेटाकार्पल, यानी कार्पल, और ये जैसे कार्पल और मेटाकार्पल, इसके बीच का जो जॉइंट है वो आपका होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि आर्टिकुलर सरफेस इज फिट टुगेदर इन अ कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस। तो अगर यहाँ पर जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं, उनके बीच में दो सरफेसेस बनता है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो ये नीचे वाला देख रहे हो, ये कॉनकेव बन रहा है, ऊपर वाला क्या है, इधर वाला जो फिट है वो कॉन्वेक्स बन रहा है। तो ये स्ट्रक्चर होगा आपका सैडल जॉइंट का, ठीक है। इसमें बाई एक्सियल मूवमेंट पॉसिबल है। तो जैसे स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, थंब वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज योर सैडल जॉइंट। अब बात करते हैं कॉन्डिलॉइड या एलिप्सॉइड जॉइंट, ठीक है। कॉन्डिलॉइड और एलिप्सॉइड जॉइंट में क्या होता है, एक छोटा सा यहाँ पे आपको इस तरीके से नॉच दिखने को मिल जाएगा, और इस नॉच में ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर रोटेट करता है, ठीक है। तो ये भी कैसा जॉइंट है, बाई एक्सियल जॉइंट है। ओवल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन इज फिट इनटू कॉम्प्लीमेंट्री डिस्प्रेशन और इन अनदर, यानी यहाँ पे जो ओवल स्ट्रक्चर है, ये क्या है, इस सॉकेट में या सिंपल इस डिप्रेशन के अंदर फिट होता है, और यहाँ पे ये बाई एक्सियल मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है, ठीक है।
इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, ठीक है। यानी दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेस कैसे होंगे, ओवल शेप के होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों ही कैसे हैं, ओवल शेप के हो सकते हैं, ठीक है। बाई एक्सियल मूवमेंट पॉसिबल है। यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, फ्लेक्शन हो सकता है, एबडक्शन हो सकता है, एडक्शन हो सकता है, सरकमडक्शन। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, दो बोन्स के बीच में एंगल कम करना। एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। एबडक्शन का मतलब होता है मिड लाइन से दूर जाना। एडक्शन का मतलब होता है टुवर्ड मिड लाइन लाना। सरकमडक्शन का मतलब होता है इस तरीके से सर्कुलर रोटेट करना, ठीक है। तो ये सारे मोशन कॉन्डिलॉइडल की वजह से हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होंगे, दोनों सरफेसेस यहाँ पे आपके स्फेरिकल होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ओवल शेप के होंगे सारे के सारे स्ट्रक्चर दोनों ही, ठीक है। तो कहाँ कहाँ मिलेगा, रेडियोकार्पल यानी रिस्ट जॉइंट, मेटाकार्पोफेलेंजियल या नक्कल जॉइंट। मेटाकार्पोफेलेंजियल यानी मेटाकार्पल आपका ये होता है, ये फेलेंजियल होता है। तो ये जो नक्कल्स हैं यहाँ पे जो जॉइंट मिलेगा ये आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ, टाइम भले लग रहा है बिकॉज थोड़ा टाइम नहीं मुझे मिल पा रहा है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बाद से वीडियो रिलेटेड चाहिए वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दे दूंगा। और ये कंटिन्यूसली पैरामेडिकल साइंसेस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मेन फोकस हमारा इसी पे ही है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जनरली बीएससी नर्सिंग का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको इस जो ये पीडीएफ हमने यूज़ किया है, जो यहाँ पे पीपीटी यूज़ किया है, इसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।